हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं जो आपके सामने एक और न्यू शानदार वीडियो के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेईई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि डीवी की। दोस्तों जब भी यूपीपीसीएल जेईई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर डीवी की बात आती है दोस्तों, आपके दिमाग में ये आता है कि क्या डॉक्यूमेंट वो वहाँ पर मांगते होंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता हो कि वैकेंसी अगर 500 हो तो वहाँ पर 1.5 गुना बच्चे लिए जाते हैं, यानी कि 750 बच्चे वहां पर स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर आपके दिमाग में ये जायज सवाल आना कि ऐसा क्या डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं जिससे कि 1.5 गुना बच्चा ले रहे हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, किस किस डॉक्यूमेंट को ले जाना चाहिए, क्या कि कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि डीवी में किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर कोई भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ढेर सारी मिलती रहती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों जब आप अपना यूपीपीसीएल जेईई का पेपर क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के लिए आपको लखनऊ बुलाया जाता है ईटीआई में। दोस्तों वहां पर आपको बुलाकर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है, जो कि मैनुअल तरीके से होती है। वहां पर अधिकारी बैठते हैं और वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप मान लें कि आपने जब डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा तो आपको जैसे काउंसलिंग कराई थी ना, आपने काउंसलिंग टाइप में वहां पर होता है। वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। लेकिन पर दोस्तों अब डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। तो दोस्तों आप इस सवाल से हो जाइए बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि दोस्तों जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, बहुत ही सिंपल जो कि हर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो है आपकी 10th की जो हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अब दोस्तों इसका कारण बताता हूं कि 10th और 12th का क्या संबंध है, क्यों उसको मांगते हैं 10th और 12th की मार्कशीट को। दोस्तों आपको पता हो कि 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है वही होती है हमारी पहचान, असली पहचान, कि हमारा जन्म किया क्या है, जो हमारा असली नाम है, जो हमारा 10th में जो नाम होता है वही नाम हमारा एंड तक चलता है हर ग्रेजुएशन में और जितनी हम पढ़ाई करते हैं। तो वो हमारे नाम चेक करने के लिए, हमारे पिताजी का, हमारी माताजी का, जितने भी जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज को चेक करने के लिए 10th की और 12th की हमारी मार्कशीट मंगाई जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरे जो पेपर होता है वो होता है हमारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मतलब कि फाइनल ईयर का रिजल्ट। फाइनल ईयर का रिजल्ट वहां पर मंगाया जाता है। जो भी आपने फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास आता है वो आपको ले जाना पड़ता है वहां पर, ओरिजिनल फाइनल ईयर का रिजल्ट। अब दोस्तों जो तीसरी चीज है वो है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट से हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है। अगर दोस्तों आप अदर कास्ट से भी हैं तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्तों आप एससी एसटी से हैं तो आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसे आप लिख लें, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को बिल्कुल ना भूलें, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले आपसे मांगा जाता है। फिर दोस्तों जो चौथी चीज है वो है आपसे मांगी जाती है यूपी का डोमिसाइल, यानी कि यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र, कि आपके यूपी के ही आप रहने वाले हैं। दोस्तों आपसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में ये मांगा जाता है कि आपसे डोमिसाइल जरूर मांगा जाता है कि आपके पास ये है कि नहीं, आपको ये दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना डोमिसाइल बनवा कर रखें, यानी कि मूल निवास। अब दोस्तों ये हो गए आपके 4 डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों ये 5वां डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो मांगा जाती है आपसे एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मतलब कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपसे मांगा जाता है। तो दोस्तों ये ही जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 5 यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला आपका 10th और 12th की जो है आपकी मार्कशीट, दूसरी आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट, तीसरी आपसे मांगी जाती है SC ST का सर्टिफिकेट, चौथा आपसे मांगा जाता है वो आपका
एक मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि आपके पास होना कंपलसरी है, और उसके बाद एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड। दोस्तों ये सभी चीज आपके पास पांचों कंपलसरी मांगी जाती हैं, इन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होता है। अब दोस्तों इन जो पांचों कागजों को, जो पांचों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सबको कलेक्ट कर कर आपको जाना होता है लखनऊ में। यहाँ पर आपको बुलाया जाता है, वहां पर आपको जिस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होती है ना किसी भी उस कॉलेज की, उसी टाइप से आप मान सकते हैं। वहां पर जो अधिकारी होते हैं उनके आगे ये दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आपको भरने होते हैं अपनी कुछ डिटेल्स जो कि वहीं पर आपसे भरवाई जाती हैं। उसमें आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों मानते हैं कि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कि नहीं, या फिर आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों इसका समाधान है यूपीपीसीएल में। दोस्तों आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब स्टार्टिंग होता है तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। वहां पर आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस टाइम पर नहीं है, या फिर आप बाई चांस भूल जाते हैं, घर पर रह जाता है आपका डॉक्यूमेंट, तो वहां पर आप लिखित में दे सकते हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट को इतने दिन के अंदर आपके पास जमा कर दूंगा, या फिर आपकी मेल पर सेंड कर दूंगा, या फिर आपको मैं जमा इस प्रकार से करा दूंगा। दोस्तों ये आपको लिखित में देना होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट कोई कम हो, एक दो, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है तो आपको लिखित में देना होता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल में, मैं आपको कुछ दिन बाद ये डॉक्यूमेंट जमा करा दूंगा। दोस्तों इस प्रकार से आपकी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब आपकी जो सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको लखनऊ लाया जाता है। लखनऊ में बुलाने के बाद आपको पांचों डॉक्यूमेंट आपके ले जाने पड़ते हैं। वो है दोस्तों 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा, तीसरा आपसे एक आईडी, चौथा आप SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद दोस्तों आपसे मांगा जाता है वो है यूपी का डोमिसाइल और आईडी। इस प्रकार से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगे जाते हैं, वो आपको वहां पर जाना है और वहां पर एक फॉर्म पहले फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वहां पर वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उनको सेलेक्ट करके, उनको कलेक्ट करके अपने पास एक फाइल में जमा कर लेंगे, और हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा जो जितना भी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट। इतना ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक वीडियो को जरूर करें। दोस्तों बिना वीडियो को लाइक किए ना जाएं। मिलते हैं अगले न्यू शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है, और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय